केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तक 5 लाख रुपए से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है, जिससे टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिली है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपए तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक के इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक के आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक के आय पर 15%, 12 से 15 रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। ई इनकम टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के आय पर 5% टैक्स लगता है, जिसमें 87A के तहत रिबेट का प्रावधान है। 5 से 7.5 लाख रुपए के आय पर 10%, 7.5 से 10 लाख तक के आय पर 15%, 10 से 12.5 लाख रुपए के आय पर 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक के आय पर 25% और 15 लाख रुपए से ज्यादा के आय पर 30% टैक्स देना होता है। 2022 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था। ना तो राहत दी गई थी और ना ही बोझ बढ़ाया गया था। जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बात पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करना भी हर नौकरी पेशा के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने ना तो पिछले साल और ना ही इस साल इनकम टैक्स के नाम पर एक भी पैसा बढ़ाया है, यानी यह भी किसी राहत से कम नहीं है। साल 2014 के बाद इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि 2020 में सरकार ने एक नए टैक्स प्रणाली पेश, इसमें आमदनी के हिसाब से कर का अलग अलग दायरा तय किया गया था, लेकिन आयकर दाताओं पर इसे अनिवार्य नहीं किया गया। उन्हें ये छूट दी गई कि वे दोनों में से किसी एक प्रणाली का इस्तेमाल करके अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सके। नए इनकम टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक के सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में 7.5 लाख रुपए तक कमाई करने वाले टैक्स देने से बच जाते हैं। ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और इसलिए नए इनकम टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक के सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में 7.5 लाख रुपए तक कमाई करने वाले टैक्स देने से बच जाते हैं। ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और इसलिए नई इनकम टैक्स रिजीम का चुनाव करने के लिए इंसेंटिव नहीं है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में भले ही टैक्स दर कम हो, लेकिन होम लोन के मूलधन या ब्याज या बचत पर टैक्स छूट के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलने के चलते टैक्स पेयर को नई व्यवस्था लुभा नहीं पा रही थी। 2021-22 असेसमेंट ईयर में 5% से भी कम टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the